हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 177 है, जो कि आपकी आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जीवन जो है साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों वह है गोलकोंडा किला। दोस्तों, गोलकोंडा किला जो है हैदराबाद के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस किले को कुतुबशाही वंश के शासकों ने बनवाया था। और इस प्रकार गोलकोंडा जो किला है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जबकि दोस्तों जय विलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तेली का मंदिर, दोस्तों ये जो सभी जगह हैं ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। तो दोस्तों वह है कोचीन। दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या किला, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग, ठीक है, इसका जो निर्माण था अल्फांसो दा अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो दोस्तों वह आए थे 16वीं सदी में। दोस्तों, पुर्तगाली अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया और गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। और दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि जो पुर्तगाली हैं व्यापारी गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में आए थे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों वह था सेंट एंजेलो फोर्ट। दोस्तों ये जो है 1505, इसमें भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने सेंट एंजेलो फोर्ट यानी केरल, ठीक है, वहाँ पे स्थित है ये, वहाँ का निर्माण कराया था। और ये जो किला था दोस्तों कन्नूर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को जो है दोस्तों कन्नूर कोटा या कन्नूर किले के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो दोस्तों वह है सूती एवं रेशम। दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत जो है सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। बताइए दोस्तों कब किया था। तो वह किया था 1600 से लेकर 1612 में। दोस्तों 1599 में जो है इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 1500 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो है मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, इसमें एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और 1613 में जो है अंग्रेज़ों ने प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया, याद रखिएगा दोस्तों 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अपने नियंत्रक को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। बताइए दोस्तों कौन सा है वह। तो दोस्तों वह है एंग्लो बांग्ला। दोस्तों ब्रिटिश भारतीयों के बीच एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं लड़ा गया था। दोस्तों प्रथम
आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1775 से लेकर 82 में, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1803 से लेकर 6 में, ठीक है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? वह हुआ था दोस्तों 1845 से लेकर 46 में, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि हुआ था 1848 से लेकर 49 में। दोस्तों इसके अलावा अंग्रेज और मैसूर शासकों के मध्य 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला था दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि था 1767 से लेकर 59 में, और द्वितीय आंग्ल युद्ध जो कि था 1780 से लेकर 84 में। थर्ड था दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि था 1790 से लेकर 92 में, और जो चतुर्थ था यानी चौथा वो था आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि था दोस्तों 1799 में। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वह है अमृत सरोवर झील, ठीक है। दोस्तों हरि मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसे साहिब भी कहते हैं, ये जो मंदिर है अमृत सरोवर झील के मध्य में स्थित है। इसकी जो नींव थी दोस्तों 1588 में गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के एक सूफी संत साई मियां मीर द्वारा रखवाई थी। और सिखों के जो 5वें गुरु थे दोस्तों वह कौन थे? वह थे अर्जुन देव। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वह है 5। दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान होने के साथ गणित और खगोल शास्त्र के असाधारण पंडित थे। उसने नक्षत्रों की जो शुद्ध सारणी थी वो बनाई और उसका नाम जो है तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर जिस मोहम्मद शाही रखा। दोस्तों जयपुर में जयसिंह ने जो है सुदर्शनगढ़ यानी नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया, और जयगढ़ जो किला है जयगढ़ किले में जय बाण नामक तोप बनवाई। और उसने दोस्तों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं जो कि जंतर मंतर है उनका निर्माण ग्रह नक्षत्री की गति को सही तौर से जानने के लिए करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह थे मराठा। दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वह हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच। और मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हुए। दोस्तों युद्ध की प्रत्यक्षदर्शी काजीराज पंडित जो है उनके शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठाओं के लिए प्रलंकारी है वह सिद्ध हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है और द्वितीय युद्ध वो कब हुआ था दोस्तों, और किन के बीच में हुआ था, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। इस संधि में अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे, और इसके अनुसार जो है टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। और दोस्तों इसके साथ ही जो है युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को देना था। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्रों, ठीक है, उनके 2 पुत्र थे अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। और कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद ये टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिलियावाला युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो दोस्तों वह हुआ था 1849 में। दोस्तों चिलियावाला का जो युद्ध है 13 जनवरी 1849 को हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल ऑफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। दोस्तों ये जो युद्ध था अनिर्णित
समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए? तो दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। दोस्तों प्लासी यानी जो वर्तमान में प्लासी है उसका जो युद्ध है मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों उनका नाम है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और उनके नवीन विचारकों के कारण ही उन्हें जो है 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। ठीक है, ये सब जो उनको परिभाषाएं हैं दी गई है, ये सब कहा जाता है उन्हें। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो दोस्तों उनका नाम है राजा राम मोहन राय। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो है राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जो है लॉर्ड हेमहर्स्ट को लिखा था कि यदि अंग्रेज संसद की यह इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता, परंतु सरकार का उद्देश्य भारतीय लोगों को अच्छा बनाना है। अतएव सरकार को जो है एक उदारवादी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसमें गणित, सामान्य दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना और अन्य लाभदायक विज्ञान ये सब शामिल हो। और दोस्तों निश्चित धनराशि से विदेशों से कुछ जो विद्वान हैं भर्ती किए जाए और यहाँ विद्यालय खोले जाए। ठीक है, ये कहना था राजा राम मोहन राय का। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अगेन मिस्टर राजा राम मोहन राय। दोस्तों हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन यानी ब्रह्म समाज, ठीक है, ये था और जिस पर जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। दोस्तों इसी की जो स्थापना है मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? तो दोस्तों वह थे स्वामी विवेकानंद। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। ठीक है, 1909 में जो है दोस्तों सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया और मिशन का जो नामकरण है रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। दोस्तों ये जो है 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था और इसकी विशेषता प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों बेलूर मठ जो है भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है और ये दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों उनका नाम है स्वामी विवेकानंद।
दोस्तों स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद, ठीक है, इसमें जो है दोस्तों अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। और इस भाषण से उन्होंने जो है पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों से पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो दोस्तों वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम था मूलशंकर, इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज, ठीक है, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और दोस्तों आर्य समाज आंदोलन का प्रसार जो है प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो, ठीक है, इसका नारा दिया। और धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, भूदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र और झूठे जो कर्मकांड थे, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। दोस्तों वे जो हैं वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक जो थे वे साहित्य को स्वीकार करते थे। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।